this is A vector and this is B vector, then what is the direction of A cross B? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर एक स्क्रू ड्राइवर रखेंगे एंड उसको A से B की तरफ घुमाएंगे, तो क्या होगा, स्क्रू अंदर जाएगा कि बाहर आएगा? अंदर जाएगा। अंदर। तो परपेंडिकुलर टू, तो ऐसा हुआ डायरेक्शन, ये अंदर की तरफ जाता हुआ, और A क्रॉस B की डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ है, तो B क्रॉस A की डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। बराबर है। तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, पता चल गया ना? ठीक है। I क्रॉस J करेंगे तो क्या आएगा? K। ओके। एंड J क्रॉस I करेंगे तो माइनस के। माइनस के। बराबर। अब दो पैरेललोग्राम की एरिया की फॉर्मूला देख लो। पैरेललोग्राम का एरिया है S1 क्रॉस S2 मैग्नीट्यूड। व्हाट इज S1 एंड S2? एडजेसेंट साइड्स। कैसी साइड्स? एडजेसेंट साइड्स, बराबर है। एंड ट्रायंगल का एरिया की फॉर्मूला AB क्रॉस AC, बराबर है। हाफ, याद रहेगा? शुरू करें? बराबर। और A क्रॉस B का निकालने का कैसे? तो डिटरमिनेंट से IJK करके। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन 1 and 2 ये रहे। फाइंड A क्रॉस B। A वेक्टर दिया है, B वेक्टर दिया है, बराबर। चलो A क्रॉस B फाइंड करना है। A वेक्टर इज दिस, B वेक्टर इज दिस। चलो बोलो, व्हाट इज A क्रॉस B? IJK क्या है यहाँ पे? 1 - 7 7, 3 - 2 2, बराबर। बोलो A क्रॉस B का आंसर। बोलो 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 जल्दी। 19 J hat plus 19 K hat. 0 19 19. minus 9 minus 19 J cap. ओके, अब ये ए फाइंड अ यूनिट वेक्टर, अच्छा ये आ गया ना, बट प्लस 19 आएगा ना, प्लस 19 आएगा, क्योंकि एक पहले बाहर माइनस होता है और बाद में अंदर का माइनस 19। Plus मैग्नीट्यूड कितना? 19 √2। ओके चलो A प्लस B, A माइनस B। अगर पूछा हो, क्वेश्चन वन बोल रहा हूं मैं, कि A क्रॉस B, सॉरी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B, तो क्या करने का? A क्रॉस B ढूंढने का और उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेने का, बराबर है? बराबर है सर फिर से क्या? पहले क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A एंड B, तो क्या करने का? A क्रॉस B ढूंढने का और उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेने का। समझ गए? हाँ। बराबर। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस टू, तो मुझे क्या करना है? इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या करना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। समझ में आया? यस।
ओके सर यूनिट वेक्टर निकालना मतलब क्या, समझ नहीं आया, यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? वेक्टर अपॉन वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अच्छा वैसा, ओके गॉट इट, तो चलो वो वाला। मैं क्या करता हूँ, लेट x वेक्टर इक्वल टू क्या, a प्लस बी, एंड y वेक्टर इक्वल टू क्या, a माइनस बी, बराबर है। चलो a कौन है मेरा, 3 2 2। 3 2 2। तुम लोग है ना टेक्स्ट बुक पकड़ के बैठने की आदत डालो। b वेक्टर कौन है मेरा, 1 2 -2 1 2 माइनस 2। तो x वेक्टर क्या होगा मेरा, a प्लस बी, 4 4 4 शून्य, 0 एंड a माइनस बी क्या होगा मेरा, 2 2 शून्य 4, 4। बराबर है। चलो अब मुझे क्या चाहिए, x क्रॉस y एंड उसका यूनिट वेक्टर। चलो x क्रॉस y, i j k, 4 4 0 2 0। चलो 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 आंसर बोलो। -16 कॉमा -16 कॉमा -16 -8। -16 -16, -8। ओके एंड अब आएगा रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या, 16, बोलो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी, बोलो वो कितना है रूट का मतलब? 24 24। पक्का? हाँ 576 का रूट 24। 8 उड़ाना तो उड़ा दो, ठीक है। चलो समझ में आ गया। हाँ सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोई पीछे नहीं ना, मेरे साथ में है ना सब लोग? हाँ सर। चलो ये है क्वेश्चन नेक्स्ट। ट्राई मारो। ट्राई मारो ट्राई मारो, चमक रही है कि नहीं? चलो कैसे करेंगे, सपोज किसी की चमकी,
सर cos थीटा करके सपोज ये है वो वेक्टर, ए वेक्टर, जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे है, ए एक्स, ए वाई, एस है बराबर। ओके, और इसका आई के साथ, आई बोले तो क्या, जे बोले तो 0 1 1 0 1 0 सर ओके, एंड इट इज अ यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 1, 1 बराबर। ओके, चलो अब ए का और आई का। ओके, सी ये मैंने क्या लिखा, यहाँ पे एक लाल कलर का मैंने ऐसा बनाया। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आई वेक्टर इज थीटा, देयरफॉर व्हाट इज cos थीटा, बोलो बोलो। I upon a ए वेक्टर ए वेक्टर डॉट अपॉन आई वेक्टर वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस है एंड आई का आई मैग्नीट्यूड। का मैग्नीट्यूड ओके, अब ये ए वेक्टर मतलब कौन, ए एक्स, ए वाई, ए जेड डॉट 1 0 0 0 0 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कितना, 1 ए का मैग्नीट्यूड कितना 1 एंड आई का भी 1, तो ऊपर बचा 1 क्या, कैसे आई तो 1 ही होता है ना भिखारी, सर ए का वो दिया हुआ है। ओके हाँ ओके, तो एंड एंगल कितना दिया था, पाई बाई पाई बाय 3 3, cos पाई बाई 3 कितना रखना है, जल्दी बोलो। 1/2 1/2 1/2 रख लेते हैं अभी के लिए। एक्स ए एक्स आ गया, बराबर। चलो अब y के हाँ। साथ करो ऐसा, तो देखो। सर? हाँ 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 हाँ, सर वो रेड कलर का क्या बोला आपने, क्या किया? उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन। ठीक। ओके, अब ऐसा j के साथ कितना एंगल बनाता है, पाई बाय 4, तो यहाँ का स्टोरी क्या होगा, बोलो। ये देखो, ये स्टोरी क्या हो जाएगी, बोलो फिर से। चलो, कितने चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें, ये थीटा ही रहने दो, इसको मैं क्या करूंगा, पाई बाय 4, पाई बाय और 4 ये जाएगा 0 1 यस 0 1 0, और ये i में से हो जाएगा j, जे ठीक है, और नीचे तो 1 1 ही रहने वाला है। ओके, और ये ये एक्स के जगह पे वाई नीचे हाँ, और ये x का बदले में आ गया y, और ये cos कितना था, पाई बाय 4, पाई बाय 4 4 cos पाई बाय 4, और ये हो गया 1/√2। 1/2 अब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 1, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई ए का वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड ए का जेड का स्क्वायर स्क्वायर 1, 1 साढ़े ये 1/4 और ये साढ़े, इक्वल टू 1, अंडर रूट नहीं होगा अला अंडर रूट जतो रह्યું, हाँ बराबर 1 છે तो 1 माइनस कितना बचा, 3/, 1/4 हाँ 3/4 बराबर 1 माइनस 1/4 ही होगा 1/4 बचेगा, 1/4, तो व्हाट इज ए जेड, 1/2 प्लस माइनस प्लस माइनस 1/2 तो अपना आंसर क्या मांगा था उन्होंने, के बीच का एंगल ढूंढना है या तो एक्चुअली में ए वेक्टर क्या हो गया, बोलो। 1/2 ही होगा So what is my answer? Half हाफ 1/2 और 1 हाँ। प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस रखना पड़ेगा ना, एक्यूट एंगल है। oh yes plus चेक कर लो आंसर,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा ढूंढना है अब। थीटा ढूंढना था। हाँ के कैप के साथ। ओके तो पाई बाय 3 बराबर। I by और यहाँ पे एक काम करो, प्लस माइनस रहने दो। और प्लस क्यों एक्सेप्ट करेंगे? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल। और कंपोनेंट्स में आंसर ये आएगा, बराबर है। ये रहे कंपोनेंट्स। डन। हाँ थर्ड हो गया, फोर्थ भी कर ही देते। चलो कैसे करेंगे बोलो। ए जाएगा इसके साथ पहले, तो क्या आएगा? ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी, माइनस बी क्रॉस बी, बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। क्रॉस बी। व्हाट इज ए क्रॉस ए? 0 0। अब ये मैंने क्या किया? साइन चेंज। साइन चेंज किया। रीजन देने का, ए क्रॉस बी ए इक्वल्स क्रॉस टू। बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। ओके क्या प्रूव करना था? हो गया ना? हाँ चलो फिफ्थ क्वेश्चन। सर रुको जरा, पीछे करो ना प्लीज। ओके आज वाइवा नहीं लेना था प्रोबेबिलिटी का? नहीं बोला था सर। वही तो टेस्ट ही आ रहा है सैटरडे को। हाँ वो भी है। हो गया सर, थैंक यू। हो गया। हाँ चलो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। ओके कैसे करेंगे देखो। आई जे के 2 6 27 1 लमड़ू एंड मियाओ। जीरो वेक्टर। चलो मल्टीप्लाई करो। 6 मियाओ माइनस 27 लेमड़ा। फिर इसका बोलो 27 माइनस 2 मियाओ बराबर। अरे बराबर इतना। एंड इसका बोलो। सर मियाओ क्या होता है? मियाओ ये होता है 2 लेमड़ा माइनस 6 इज इक्वल टू क्या लिखने का? 0 0 0। जीरो वेक्टर एंड जीरो में फर्क है पता है ना? जीरो वेक्टर का मतलब होता है 0 0 0 0। और ये जीरो का मतलब ये डिजिट है। मतलब ये कहता है कि मैं भिखारी हो गया, बराबर है। ठीक है, थे तो दोनों भिखारी, बराबर है। बट बात करने का तरीका ये है, देखो ये बोला मैं भिखारी हो गया, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। और ये बोलेगा मैं कहीं का नहीं रहा। सी द डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। पता चला? ओके
तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है वो कहीं का नहीं रहा, बराबर। तो 6 म्याऊ माइनस 27 लेमड़ा इक्वल टू 0, 27 माइनस 2 म्याऊ इक्वल टू भी 0 एंड 2 लेमड़ा माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ दो जानवर भरे हैं, इसको हाथ मत लगाओ। लेमड़ा कितना 3, म्याऊ कितना 27 by 27/2 बस पति का आने 27/2 आने नहीं अड़वानू खबर पड़ी। हम्म क्लियर। हम्म 6th क्वेश्चन, A dot B 0, A क्रॉस B 0। यार ये क्या मस्ती है। ए या बी में से कोई जीरो वेक्टर होगा शायद। या फिर दोनों जीरो होंगे। क्या कंक्लूड करूं? थीटा पे डिपेंड नहीं करता। ओके देखो, सबसे पहले बोलो डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होती है? जब या ए जीरो हो, जीरो वेक्टर हो, या बी जीरो वेक्टर हो, या उसका cos थीटा जीरो हो। ए वेक्टर जीरो होगा या तो फिर बी वेक्टर जीरो होगा। बी या तो फिर एंगल पाई बाय 2 होगा। बराबर। या तो फिर आपने जो एग्जांपल दिया वैसा सर, वो ये वही 8040220 वाला। परपेंडिकुलर का मतलब वही, बराबर। ओके एंड ए क्रॉस बी कब जीरो होगा? जब ए जीरो होगा, बी जीरो होगा, बी वेक्टर जीरो होगा, B 0 होगा। या दोनों सेम या एंटी पैरेलल हो। या तो फिर दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है है ना? ओके अब दोनों वेक्टर एक साथ अगर परपेंडिकुलर है तो पैरेलल नहीं हो सकते, और पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। मतलब अब यही चॉइस चलने वाली है, समझ गए? हाँ। तो क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों जीरो है। कोई एक भी तो जीरो हो सकता है। हाँ मतलब कोई एक ही, मतलब ये वाला या तो ए जीरो या तो बी जीरो। नीचे लिखना पड़ेगा A and B both cannot be simultaneously parallel and perpendicular. ये टाइम पास कर लोगे? सर लास्ट में ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकता? हाँ लास्ट में वही हुआ ना या तो A जीरो या तो B जीरो। दोनों? हाँ वो चलेगा। यार ऐसे इसमें क्या करने का, तुम बोलो। हाँ सर हाँ मुझे ये 5th 6th दिखाना सॉल्यूशन। 8 मिनट सर।
सर क्वेश्चन दिखा दो। ओके उसके बाद हम्म चलो, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मजूरी करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले b प्लस c ऐड कर देंगे। a b और c ऐड कर पहले देंगे। सबसे पहले ए वेक्टर क्या? a1 a1 a2 a3 a3, बी वेक्टर क्या? b1 b2 b3 सी वेक्टर no, what is b plus c? b1 plus c1 and b3 plus अब लेफ्ट हैंड साइड a क्रॉस b plus c। चलो शुरू करें खेल। i j k a1 a2 a3। अब यहाँ बोलो b1 plus c1 b2 plus c2 and चलो 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 शुरू कर दो। सर डिटरमिनेंट क्यों खोलने का? प्रॉपर्टीज लगा के यही ला देंगे। क्या डिटरमिनेंट क्यों खोलने का? प्रॉपर्टीज सब लगा के हम यही ला सकते हैं ना। डार्लिंग, तूने काम तो बराबर का बोला, कर ही देते फिर। a क्रॉस b and a क्रॉस c। चलो दिस इज इक्वल्स टू इतना लगा दे। भाइयों बहनों कुछ समझ में आया? एक बार समझा दो। किसको समझ में आया? सर वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है ना, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल नंबर्स हो जाएंगे, नहीं B1 और C1 एडिशन हट जाएगा। हाँ वेनु आगे बोल सकते हैं। B1 B2 B3 અને પ્લસ C1 C2 C3। ओके, ब्रेकिंग द थर्ड रो क्या इंग्लिश में बोलो, जो ये ट्राई करो तो। थर्ड रो तोड़ने की। अरे वाह, गुड। ओके, C1 C2 C3 બરાબર હે। અલા આ તો જો પેલું આવ્યું, શું કહેવાય, A ક્રોસ B જ લાગે છે મને તો, અને આપણે એવું લાગે છે કે A ક્રોસ C। ખબર પડી? હા, અહીંયા બાજુમાં બધામાં રીઝન લખવા પડશે। હા, આ શું કર્યું, આ ક્યાંથી આવ્યું? સર પ્રોપર્ટી 6 લખી દઈએ તો ના ચાલે? અરે ના ના ચાલે ને, વેક્ટરમાં આ જ જફા છે યાર, બાજુનું वो લખવાનું। चलो 8, ऐसा हो सकता है क्या? कन्वर्स ट्रू नहीं है। No. फॉल्स है। False. आंसर इज फॉल्स। फॉल्स। इतना बड़ा नो। ओके वही। ठीक है, अब क्या करने का? ले, ये वेक्टर इक्वल टू क्या लेने का, बोलो जल्दी। कुछ भी ले लो सर, बस पैरेलल बता दो। ओके, और बी वेक्टर क्या लेने का? 5 5 5।
ओके, तो ए वेक्टर क्या है? 0 नहीं है, बी वेक्टर भी 0 नहीं है, बट ए क्रॉस बी 0 है। हो गया 8। दूसरे बुक में 10 हो गया, 12 13 हो गया ना? यस। ओके, तो अभी 7 8 9 बाकी रहा खाली, है ना? हम्म। दुआ करो मैं इंटीग्रेशन जो है वो ग्लास बोर्ड पे पढ़ा पाऊँ, वाइट मतलब लाइट बोर्ड पे। अब एक सर आप एक्सपेरिमेंट ऐसे चैप्टर पे कर रहे हो आप, ऐसे मतलब ग्लास बोर्ड पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंटीग्रेशन चैप्टर ले रहे हो? हमारे बेटरमेंट के लिए है। मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना ग्लास बोर्ड पे, मतलब लाइट बोर्ड पे, वो तुम्हें ज्यादा मजा आएगी। सैंपल तो दिखाओ सर पर। हाँ, एक बार तो आप बोले थे लास्ट क्लास में आप दिखाओगे करके। वो ऐसा बोर्ड होता है, देखो जो प्रोफेशनल बाइजू के जो वीडियो बनते हैं ना, वही क्वालिटी होती है उसमें। दिखाओ, बताओ तो सही। दिखाता हूँ तुम्हारे पास टाइम करने के लिए, बहुत टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, मैं भी दिखाता हूँ, टेंशन ना लो। सर आज से ये एक्सरसाइज तक करवाना ना। देखो क्या था, ये कार्तिक, हाँ सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, अब हाँ दिख रही। ये इसको सुनना शुभाश्री, मस्त है, ये भी बहुत मस्त प्ले करती है। सुना है सर, इसको देखा है पर नाम नहीं पता था। शुभाश्री, 1-2 बार सुना है मैंने भी इसको। ये रहा। I asked my dad to help me out with constructing the stand since he is an electrician by occupation and is familiar with reflections from your lighting. I am using a black colored mark. The writings appear mirrored. This is because I am writing from the opposite direction facing the camera. This can be corrected either with in-camera settings by is the reflection from behind the camera. Here you can see my computer monitor reflections on the glass. Again, you could remove this with your camera settings or turn off any illuminating objects near the camera or use another black backdrop behind the camera. You could superimpose images and animations over the video and could create a good video lecture without much post-production techniques. It's quite easy for the audience to follow your content with your flow. Your imagination is the limit. Well, that's it for this week. I will upload links to some videos. Your imagination is the limit. सर इसमें एनिमेशन भी कर सकते हैं? You could superimpose images and animations over the video and could create a good video lecture without much post-production techniques. It's quite easy for the audience to follow your content. Your imagination is the limit. Well, that's it for this week. I will upload links to some videos I made using this. मतलब basically writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's wordy. Or you can use different colors. I'm gonna draw, let's say, I'm gonna make a little kitty. That's a flower. Some kind of flower.
Obviously, I'm not an artist, but something like that. You can also use these boards to teach math or any other subject online while facing the camera. Let's do a math problem. Bill Gates. Bill Gates. All right, let's get started. I'm going to show you what you'll need to make one of these. The first thing I'm going to need is a table. You may already have a table at home that you can use, so don't worry too much about your table. The next thing you need is, and you're going to have to buy this, an acrylic plexiglass sheet. So, of course, I'm going to need some lights. I need some LED. सर एक सवाल है, अगर आप हमारे सामने हो और आप लिख रहे हो तो आप उल्टी डायरेक्शन में लिखोगे तो हमको सीधा कैसे दिखेगा? कैमरा सेटिंग्स में हो जाएगा। सर कब से लगा रहे हो? अभी देखना मैं कहाँ हूँ, एक मिनट, मैं ही नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। हाँ देख, अभी मैं ऐसा हूँ ना, ओके, सेटिंग चेंज कर रहा हूँ मैं। मिरर कर देना। हाँ मिरर करूँगा ना तो ऐसा आ जाएगा, देखना आ गया ना? नहीं, वो सिर्फ आपको दिखेगा, ऐसा हमें नहीं दिखेगा। वो सिर्फ आपको दिख रहा है। आप दिख गया? नहीं, अभी भी नहीं दिख। मैं ट्राई कर लिया। क्या बात कर रहा है? हाँ सूम पे ऐसा ही होता है, सिर्फ हमको ऐसा मिरर इन्वर्टेड दिखता है। और आप ऐसे रहो, पीछे का पिक्चर देख लेंगे वरना आपकी डोकी रह जाएगी ऐसी। एक मिनट में ये ऐसे कैसे? सर वो जो ग्लास होता है वो अलग ही टाइप का ग्लास होता है उन लोग का। ओ भाई, अगर ये में नहीं, वो कैमरे में होता है। सर टॉपर वाला आया था ना मेरे घर पे एक दिन काउंसलिंग के लिए, तो उसने बताया था उसके ऐप पे वालों पे। क्या हो तो गया, बराबर है, हो गया। अरे हमको नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिखेगा सर। तो तुम्हें कहाँ देखना है? तुम्हें तो वीडियो ही देखनी है ना। तो वीडियो पे आप वो लेटर्स तो उल्टे लिखे। हाँ आप हमारे सामने देखोगे ना। सेटिंग करेंगे तो सर वो रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद रखेंगे। कहाँ को ट्राई करना? कोई नहीं सर, मिरर इमेज दिखना सीख लेंगे। कहाँ करोगे? ये सब वही तो, एक तो ये 4 कुत्तों से संभालना है, उसको बचा के रखना है। आज मेरी देखो, ये आज वो बना रहा था ना, मैं उसके ऊपर वो काम कर रहा था ना, ये उंगली जल गई पूरी ऐसे। और पीछे ब्लैक स्क्रीन भी चाहिए ना, ब्लैक या व्हाइट एकदम। सब तो ये सेकेंडरी है, वो उसको जो मतलब ड्रिल से मैं कर रहा था तो मतलब वो थोड़ी फट गई, मतलब वो स्क्रीन भी, वो शीट भी फट गई। अभी 8 mm में मजा नहीं आया, अभी 10 mm पे काम करूंगा कल से। बहुत कुछ तो रेडी है। काम कर दो सर। हाँ मतलब आज मैं आया था, वापस आया था उधर तेरे घर के पास। तो आवानू से फोन करी ना आवानू तो हो तो तुमने कहो। ऐसा नहीं होता मेरा, मतलब मैं निकल जाता हूँ तो जब मेरा कैसा है, अभी मेरा कल सुबह का फिक्स है, कल मैं वापस आने वाला हूँ उधर। बहुत सारा। इसका क्या टेनिस खेलना बंद कर दिया फाइनली? कहाँ टेनिस होगा, बारिश की गई तो। नहीं बारिश भी है। ये अभी किसके घर पे बबल चल रही थी फेसबुक की? मेरे सोशल मीडिया। अरे छोड़ ना, क्या सोशल मीडिया क्या यार? अबे घर पे चल रही है मेरे, मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ। ऐड तो तूने ही की है। कमांड यूज करता हूँ इंस्टाग्राम, देखना मैं कभी ऑनलाइन दिखता हूँ तो इंस्टा मतलब वीडियो बनाने का ज्यादा मजा आएगा। इसमें क्या है, बैठे मतलब एकदम ऐसे करके देखते रहना पड़ता है। वो एटलीस्ट थोड़ा मतलब चेंज मिलेगा और आपको भी देखने की मजा आएगी। बन जाएगा। ट्राई करना, अच्छा बना तो देखेंगे, मजा आएगी। अभी देखो आइडियल डेट तो उन्होंने मुझे 6 सितंबर दिया है, मतलब 6 सितंबर पे वो नियोन आने वाली है, एक्सपो नियोन, बराबर है। और वो एक्सपो नियोन भी बहुत खतरनाक कॉस्टली है, 2000 की पेन है, बराबर है। क्या है? अगर वो पेन ये नॉर्मल व्हाइट बोर्ड मार्कर की जैसी चलेगी ना तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा ये, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। ओके, एक पेन 400 रुपए की। इतनी महंगी? 400 रुपए की? ऐसे क्या होता है उसमें? इंक खत्म भी होती है और उसने मुझे बोला कि 30 मिनट तक चलेगा, ठीक है। तो 30 मिनट में क्या होए, तो फिर मुझे मतलब मेरे को तो लाइव पढ़ाने के लिए चाहिए था। अब क्या मैं लाइव भी पढ़ा सकता हूँ उस पे? ये सारे क्वेश्चंस तो है ही अभी भी। ओके,
तो अब मैं मतलब कितना सारा ट्रायल एंड एरर करता पड़ता है। आज तो मैं अपना लैपटॉप लेके गया था खरीदने के लिए। ओके, फिर वो एलईडी का स्ट्रिप भी मतलब कौन सी बैठेगी कौन सी नहीं बैठेगी, उसका साइड स्टैंड बनाओ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, ये कहीं मिलती नहीं है रेडीमेड। अगर आपने पैसे डाले ना, ओके, और खरीद लो, ऐसा नहीं होता, ये बनाना पड़ता है पूरा, ये प्रोजेक्ट है, बिल्ड करना पड़ता है। बिल्ड करना पड़ता है, और वो बिल्ड करने के बाद जो मजा आता है ना, वो सेटिस्फेक्शन ही कुछ और होता है। ऐसा है। ओके, चलो आजा वापस सम पे। सर उस पेन में ऐसा होता क्या है खास तो इतनी में? वो एलईडी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, मतलब वो थोड़ी फ्लोरोसेंट किस्म की होती है। और जो ये बोर्ड जो होता है ना, ग्लास की प्रॉपर्टी है ना, ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन। ओके, पहले मुझे ये लगा कि ये क्यों ऐसा होता है, तो वो एक आपको नहीं पता चलेगा इतना जल्दी। फिजिक्स के स्टूडेंट्स को कुछ पूछोगे ना तो बताएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है क्रिटिकल एंगल पर। हाँ टेंथ में पढ़ा था इसको। તમને ટેન્થ में पढ़ा ખબર? था ये। હા, अभी नहीं। ગ્લાસ નો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ શું છે ખબર તમને? याद નથી सर, પણ याद શું नहीं કહે है, છે? अभी आएगा 12th में आएगा। એ બધું એ તો વાર છે, 12 પછી આવશે. Glass has a refractive index of 1.57 and plexiglass has a refractive index of 1.37, नहीं 1.47, and water has a refractive index of 1.37 and air has refractive index of 1. So this particular plexiglass is refractive index is very very near to the water. એટલે આપણે હવે એ ગ્લાસ પર કામ કરવાનું છે. ગ્લાસ પણ કેટલો મોંઘો આવતો હશે. લાસ્ટ ટાઈમ મેં છે ને નોર્મલ ગ્લાસ પર કામ કર્યું હતું. તૂટી ગયો. હા, એ તૂટી બી ગયો, અને એમાં લાઈટ છે ને છેક અંદર સુધી ના જાય, મતલબ મેં અહીંયાથી ચાલુ કરીને ઉપરથી તો એ લાઈટ અડધે સુધી બી નથી જતી, એ ખાલી 4-5 ઇંચ જ આગળ જાય છે લાઈટ. ઓકે, એટલે મેં કીધું યાર ગ્લાસ ટ્રાન્સપરન્ટ દેખાય પણ એમાં કેમ ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન ના થાય. પછી ખબર પડી કે આ બધા એનું કમ્પોઝિશન હોય. પછી એક કેમિસ્ટ્રી કરીને એક સબ્જેક્ટ આવે, એના મોલેક્યુલ્સ એને કેમ અલાઉ નથી કરતા, આ બધું ઘણું બધું હોય. સાયન્સ ના સ્ટુડન્ટ ને સમજમાં આવ્યું છે, એટલે આપણે કામનું નહીં છોડો. સફાઈ તમને જફા નહીં થાય પછી? તમને જફા નહીં થાય? સાફ સફાઈ એને સાફ કરવાનું એકદમ સ્ક્રેચ વગરનું રાખવાનું એકદમ. હા, એ બધું અઘરું જ છે યાર, હવે પણ કરવું તો છે જ, એ તો નક્કી કર્યું છે, એટલે મેં કરીને તો રહીશ. સર ઠીક છે, હર હાલમાં કરીને તો રહીશ જ. ચલો 9th પર આવી ગયા, હવે બસ પતવા આવ્યું, ફાલતુ ફાલતુ છે. એરિયા કાઢવાનો ટ્રાયેંગલ નો. ચલો એબી વેક્ટર કાઢો અને એસી વેક્ટર કાઢો જલ્દી. બોલો એબી કેટલું? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. એસી કેટલું? 0 4 3 0 4 3. તમને એક શોર્ટકટ બતાડું, જો બતાવી દો. એબી ક્રોસ એસી. એટલે હું તો જ્યારે 12th માં હતો ને ત્યારે આવું કરતો હતો. ઓકે, 2 3 જા 6, 6 - 12 શું થયું? -6. ઓકે, આવી ગયું -6. આગળ બોલો. ये क्या किया आपने? 1 3 જા 3. ખબર પડી 3. અલા ખબર ના પડી યાર, હું મસ્તી કરો છો? 3 હા ખબર પડી ને, ઉપર આઈ જે કે ખાલી લખ્યું નહીં. હા, એ ડિટર્મિનન્ટ એ સમજી જવાનું. ટેકનિક ખબર પડી બધાને? યસ. હા, એ માઈનસ કરી નાખવાનું. યસ. एमसीक्यू में चल जाएगी. હવે આની મેગ્નીટ્યુડ કાઢ નાખો. √61. કેટલું થાય √? 61 કદાચ. બે ભાઈ રિઝનેબલ બોલો. એરિયા ઇક્વલ્સ ટુ હાફ. એ જ થાય. હા સર. એબી ક્રોસ એસી. ઠીક છે, તો હાફ √61 પૂરો થઈ ગયો સમ.
અલા એક્સરસાઇઝ પતવાઈ યાર શું મસ્તી છે. હું તમને એક ફોર્મ્યુલા આપતા ભૂલી ગયો, આપી દો હમણાં. શું આપ્યું છે આમાં? એડજસ્ટન્ટ સાઇડ્સ આપી છે ને? तुम लोग को मैंने काम दिया था गद्दारों, वो YouTube देखने का, किसी ने किया नहीं. तो चालू किया था, फिर पीसी बंद हो गया. लाइट चली गई बोला रात था को. देव को. हाँ ब्रो, मैं लाइट चलेगी फिर मैं भी सो जाऊंगा ना ऑब्वियसली चालू करके. ट्राई तो मारो, मेरे को देखना है कि उससे कितना मतलब फर्क पड़ता है कि नहीं. ये तो क्या है, मैं अगर वीडियो अपलोड नहीं करता ना तो आगे ही नहीं बढ़ता. और मतलब बहुत सारा काम करना है अभी. क्या बोलता है उसको, इंजन सिमुलेटर एल्गोरिदम, ये और कुछ था. बड़ी चीजें हैं, बड़ी चीजें हैं यार. मतलब बहुत बहुत सीखना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और मेरे प्रॉब्लम ये है ना, मेरे ये 4 कुत्ते मुझे कुछ करने नहीं देते. उनमें से सिर्फ 2 थे ना सर. अरे पहले ही 4 ही थे यार. हर एक को ऐसा लगता है कि वो 4 कुत्तों के साथ रहता है. सर पर एक रूम में रख के आप लिविंग रूम में काम करो. चॉपर मार दो सर, लॉक कर दो उनको. होता ही इतनी जाती नहीं दिखाने की किसी पे भी. ऐसा नहीं है. मेरी डॉटर जो है वो मतलब मेरे को करने ही नहीं देती काम. मैं कुछ कर रहा हूँ, आके 50 सवाल पूछेगी. ये देने का जवाब, हम भी तो 50 सवाल पूछते हैं. तुम्हारे सवाल फिर भी थोड़े लॉजिकल होते हैं. वो 50 सवाल एक बार पूछे ना तो जवाब तो मैं दे दूं, ओके. और कई उसके मूड पे डिपेंड करता है. कई बार वो डांटना शुरू कर देती है, ये क्या कर दिया, ये पेन क्यों यहाँ रखा, ये क्यों लेके आए. अभी मैं उसको क्या बोलूं. चलो लगाओ फॉर्मूला S1 क्रॉस S2. 1 - 1 3 S2 लगाओ. देखो ये गलत किया मैंने, बराबर है. जब भी आपको शॉर्टकट यूज करना हो ना तो इसको इज्जत से बहुत मस्त लिखने का. S1 क्या है, 1 - 1 3 एंड S2 क्या है, 2 - 7 1. बोलो. सर आपने कट करके वापस वही लिखा. अरे ये मतलब अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए. तो क्या है, वो IJK वाली टेक्निक काम करेगी जल्दी. देखो -1 + 21 20. फिर क्या होगा, 1 - 6 5. फिर क्या होगा, 10. -7 -5. ओके. एरिया बोले तो S1 क्रॉस S2. चलो बोलो मैग्नीट्यूड इसका. 25 25 50 450. हाँ. अगर डायगोनल दिए हो ना तो ये फॉर्मूला है, हाफ D1 क्रॉस D2. व्हाट इज D1 D2? डायगोनल्स. ठीक है. डायगोनल दिए हो तो बनी नीचे उतर. नहीं नीचे. चलो सर आप, हाँ आपने कभी इमेजिन किया है कि आपके डॉग जब बड़े हो जाएंगे, जब उनको सुनाई नहीं देगा तो क्या होगा आपका? वो थोड़ा अगरा होता है यार, ये सब मैं इमेजिन नहीं करता. मेरा डॉग तो सुनाई नहीं देता उसको. तो बहुत अगरा पड़ता. तो आपको कैसा होगा उस टाइम पे? वो बनी का तो ऐसा है ना, उसके मूड पे डिपेंड करता है. उसको अभी भी नहीं सुनना हो तो नहीं सुनेगी. चलो A दिया है, B दिया है. A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड एंड A क्रॉस B इज यूनिट वेक्टर. लाओ क्यों करा यार.
चलो व्हाट इज a क्रॉस b? ए बी साइन थीटा। ओके ये कितना? रख दो वैल्यू 3 3। बी कितना? √2/3। तो साइन थीटा कितना? 1/√2। हाँ हो गई एक्सरसाइज। ये a क्रॉस b इक्वल्स टू ये 1 दिया है ए बी एक मिनट ना, एक मिनट। आपने को ये 1 दिया है तो ये क्या होता है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा n कैप पूरे का एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। हाँ चलो अब बोलो 3 इंटू क्या? √2/3 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1। बोलो थीटा कितलू? 5/4। 5/4। 5/4। चैप्टर भी खत्म हो गया। चलो चलो जल्दी खत्म करो इसको। सर 1 मिनट लास्ट दिखाओ ना। हाँ हाँ ले करो आगे। एक रेक्टेंगल मतलब क्या? पैरेललोग्राम જ ના। ઓકે હા ચલો a b c d છે ને, આજુબાજુની સાઈડ ઉઠાઈ લો, a b અને a c ઉઠાઈ લો, વાત પતે। a b ને b c ઉઠાવો ને જલ્દી કામ પતશે। ચલો બોલો a b કેટલું? બોલો a b કેટલું? અલ્લા બોલો 200 bc કેટલું? બરાબર। ab ક્રોસ bc કેટલું? -2 વેરી ગુડ પૂજન। 0 0 -2 બરાબર। ચલો એરિયા બોલો। આની મેગ્નીટ્यूड બોલો ને यार 2 किलो, बात पते यार। √2 होगा ना? हाँ सही है सही। मिसलेनियस वीडियो में भेज दूंगा। ठीक है सर इसके बाद इंटीग्रेशन, इसके बाद नहीं, अब हम करेंगे 3D। 3D यस। सर आप इंटीग्रेशन क्यों ऐसा मतलब डिले कर रहे हो? इतना मन कर रहा है करने का, एंड चला गेम ना अच्छी जाए। ही होनी चाहिए ना वो भाई। पता चलेगा तेरे को जब सॉल्व करेगा ना। एंड गेम अच्छी होनी चाहिए। एंड गेम होनी चाहिए बराबर। दूसरे सब चैप्टर अच्छे से कर लो, बाद में वो होगा। हाँ जब मैं इंटीग्रेशन करूँ ना
तब वो कहते हैं ना कि मोक्ष का रास्ता वही है। सर पहले कभी करा नहीं है अच्छे से, Salutation. इसलिए आपको एकदम बेसिक से कराना पड़ेगा इंटीग्रेशन। वो तो मैं हमेशा बेसिक से ही कराता हूँ ना हर एक चीज। ओके, तो इंटीग्रेशन मतलब फिर ऐसा, उसके बाद मैथ्स में कुछ नहीं है। ओके, वो कहते हैं ना कि वहीं से स्वर्ग का रास्ता है। Infinity stones. हाँ, मुझे थोड़ा कोई दुखद स्थितियां तो नहीं होगी ना आयरन मैन के जाने जैसी? हाँ वही सवाल पूछना था, जस्ट पूछ रहा था मैं। दुखद स्थितियां बहुत आएगी उसमें। सर एंड गेम में नताशा भी गई थी। उसको कोई नहीं पूछता। हाँ यार, नताशा आ जाती है। उसकी तो मूवी आ रही है ना। कैप्टन अमेरिका में मुड़ा पहले की। बेचारा। तो उसमें है आयरन मैन। ठीक है, वो जिंदा